द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, कोरोना में मोदी सरकार द्वारा बरती गई लापरवाहियों और मिसमैनेजमेंट से जो लाखों लोगों की जानें देश भर में गई हैं, उससे तो मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आम आदमी में, आम लोगों में गुस्सा है ही, लेकिन साथ ही साथ देश के जो अन्नदाता हैं उनका गुस्सा भी किस कदर बढ़ रहा है, ये भी हम आपको लगातार पिछली वीडियोस में भी दिखाते रहे हैं। इसी कड़ी में एक और घटना ऐसी घटी है दोस्तों, जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि अब विरोध जो है वो सिर्फ सत्ता पर काबिज बीजेपी या सिर्फ मोदी का नहीं है, बल्कि इसके कहीं आगे बढ़कर अब विरोध जो है वो आरएसएस का हो रहा है। वही आरएसएस जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। साफ है कि अब लड़ाई मुद्दों के साथ साथ विचारधारा की भी लड़ रहे हैं किसान। मसलन ये खबर आप पढ़िए, पंजाब के रोपड़ में आरएसएस के रक्तदान कैंप के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने पिलाई किसानों को कोल्ड ड्रिंक। दरअसल आरएसएस के लोग जो मौजूदा वक्त में सरकार का विरोध करने का साहस और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो लोग रक्तदान कैंप लगाकर खुद को सामाजिक हित में या समाज की भलाई में अग्रणी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये दाल किसानों के आगे गलने वाली नहीं है, क्योंकि किसान अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों के नेता और आरएसएस का भी विरोध कर रहे हैं। घुसने तक पर बैन लगा दिया, यानी एंट्री पूरी तरह से किसानों ने बैन कर दी इन लोगों की। खबर में देखिए, लिखा है कि सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में लगाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रक्तदान कैंप के विरोध में बड़ी संख्या में किसान अस्पताल के नजदीक बेला चौक के पास इकट्ठा हो गए। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो की ही, साथ ही कहा कि वो आरएसएस को कहीं भी ब्लड कैंप, रक्तदान कैंप नहीं लगाने देंगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर शांत किया। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है दोस्तों। देखिए इसी खबर में आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इससे पहले भी नूरपुर बेदी में किसानों ने आरएसएस के रक्तदान कैंप का विरोध किया था। इसके चलते आरएसएस को रक्तदान कैंप रद्द करना पड़ा था। साफ है कि किसान किसी भी तरह से ना तो बीजेपी और ना ही उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी या मौजूदगी कोई अपने बीच जगह देने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल टॉलरेट करना बंद कर दिया है। इसी खबर के आखिरी हिस्से में आप पढ़ेंगे तो इसमें किसानों ने यह साफ साफ कह दिया है कि आरएसएस की कोई भी गतिविधि होगी उसका विरोध किया जाएगा। किसान नेता मोहन सिंह ने कहा कि कृषि कानून रद्द करवाने के लिए किसान दिल्ली की सरहद पर 5 महीने से ज्यादा वक्त से बैठे हैं, पर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही। इसके चलते बीजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार यानी कि आज भी श्री आनंदपुर साहिब में लगाए जाने वाले कैंप का विरोध किया जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे मोदी सरकार ने किसानों की मांगों को लेकर अपना रुख और रंग बदलना शुरू किया, ठीक वैसे वैसे किसानों ने भी सरकार से डील करने के तरीकों में बदलाव किया। आप देखिए, पहले तो दिल्ली के सरहदों पर जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, जो अब भी जारी है, सरकार की नींद उस पर भी ना टूटी, तो किसानों ने राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली सबक सिखाने की कोशिश की और उसमें बीजेपी के पसीने छुड़ा देने में किसान जो है वो कामयाब भी रहे। जी हाँ, मसलन पश्चिम बंगाल का चुनाव आप देख लीजिए। आपको ये चुनाव अच्छे से याद होगा। मोदी और उनकी पूरी ब्रिगेड, जिनको धूल चटाने में किसानों की वहां पर मौजूदगी ने बड़ा असर डाला, इस बात में से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब किसान ये समझ गए हैं कि वोट की चोट से ही इस सरकार की पेशानी पर बल आएंगे। आंदोलन और नारा लगाने से नहीं, बल्कि कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने से। इसलिए किसानों ने ठान लिया कि वो अपने पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए अगले साल होने वाले 2 महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देंगे और वहां भी इसका बराबर असर देखने को मिलेगा दोस्तों। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि इन दोनों राज्यों के किसान बहुतायत में, यानी बड़ी संख्या में, दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। आप ये खबर पढ़िए, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी और उत्तराखंड में भी अभियान चलाएंगे किसान। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अनाउंस किया गया है, ये कहा गया है, मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मोदी सरकार की अकड़ और हठ धर्मिता देखिए कि जो किसान लगातार ये कहता रहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, उसके साथ 22 जनवरी के बाद से केंद्र सरकार ने कोई बैठक नहीं की, कोई संवाद नहीं किया। यही नहीं, सरकार की ओर से बातचीत के लिए आगे का रास्ता भी एक तरह से रोक दिया गया।
उधर प्रधान सेवक कहते रहे कि किसान एक फोन कॉल की दूरी पर है। हकीकत यह है कि किसान सर्दी गर्मी बरसात में बैठे रहे, कोरोना महामारी में भी अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ आगामी 26 मई को मोदी सरकार के 7 साल और किसान आंदोलन को 6 महीने हो जाने पर किसानों ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इसी को लेकर एक ट्वीट किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। देखिए उनके ट्वीट को, उन्होंने लिखा कि 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर के किसान काला दिवस मनाएंगे। इसमें उन्होंने किसानों से यह अपील की है, कहा है कि सभी किसान अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाएं, गांव में सभी किसान सरकार का पुतला दहन करें, किसान गांव के मुख्य चौराहों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें, यह उन्होंने इसमें लिखा है। साफ है कि किसानों ने अपने आंदोलन की आग को बुझने नहीं दिया दोस्तों, भले ही इसे बुझाने की, इसे दबाने की लाख कोशिशें क्यों ना की गई हो, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि सरकार पहले आतंकवाद, खालिस्तान, इन सब चीज़ों की आड़ लेकर इसे कुचलना चाहती थी, बदनाम करना चाहती थी। नाकामयाब होने पर अब कोरोना के डर के साए में इसे निपटा देने का इरादा था, जैसा कि शाहीन बाग में भी हमने देखा, लेकिन यह कोशिश भी किसानों के मसले पर रंग न ला पाई। कल ही राकेश टिकैत ने साफ किया कि किसी भी हाल में किसान जो है वो मोर्चे से हटेंगे नहीं। आज तक की इस खबर को आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि राकेश टिकैत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कान खोलकर सुन ले सरकार, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। यही नहीं, जिस कोरोना काल की आड़ में किसानों को हटने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, उसी कोरोना काल को लेकर किस तरह टिकैत ने सरकार पर हमला बोला, ये भी देखिए। आज तक में लिखा है कि कोरोना काल में बना सकते हैं कानून तो वापस भी लें। इसमें उन्होंने कहा कि किसानों की रैली में कोरोना है, वहीं चुनाव होगा तो कोई कानून नहीं, कोई कोरोना नहीं, किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। अगर कोरोना काल में कानून ला सकते हैं तो सत्र बुलाकर कानून रद्द भी कर सकते हैं। सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये राकेश टिकैत ने कहा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम कोरोना से भी जीतेंगे और सरकार से भी जीतेंगे। तो मंशा, अपना इरादा, अपनी नीयत साफ करी है किसानों ने एक बार फिर। साफ है कि किसानों का भरोसा हो चुकी है सरकार, अब कोरोना को लेकर जनता पर से भी अपना इकबाल हो चुकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल के हुए सर्वे बता रहे हैं, जिसमें पता चला कि मोदी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। यहां तक कि कोरोना को लेकर सबसे खराब और घटिया मैनेजमेंट करने वाले विश्व के 5 बड़े नेताओं में मोदी को अव्वल दर्जा मिला है दोस्तों। ये अमेरिका ने रिसर्च किया ट्विटर पर। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी वाले होने वाले हैं। हो सकता है कि कोरोना में हुई मौतों पर इतने दिन की खामोशी के बाद आंसू बहाने वाले प्रधान सेवक किसानों को लेकर भी भावुक दिख जाएं। अगर ऐसा हो तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आपकी राय दोस्तों क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।